इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे जासूस ज्योति से सेंट्रल एजेंसियों ने पूछताछ की है। कल दिल्ली में जाके टीम ने पूछताछ की है ज्योति से। आज भी सेंट्रल एजेंसियां पूछताछ करेंगी। तो कब कब पाकिस्तान गई, किसने बुलाया, कैसे पहुंची और खर्चा किसने उठाया, तमाम ये सवाल और क्या क्या जानकारियां साझा की, ये बहुत सारे सवालों की फहरिस्त ऐसी है जो उससे पूछताछ हो रही है। कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ हो रही है और खातों की जांच भी निकल के सामने आ रही, क्योंकि खबर ये भी निकल के सामने आई कि जितनी बार ज्योति पाकिस्तान गई है, पाकिस्तान के ही अधिकारी ने, दानिश ने यहां पे उसका पूरा खर्चा उठाया है, स्पॉन्सर किया है पूरी की पूरी ट्रिप को। और सीधे सीधे रुक करते हैं सहयोगी साहिल का। साहिल, ज्योति से पूछताछ कल भी हुई थी, आज भी हो रही है, यानी कि लंबी चौड़ी फहरिस्त है सवालों की ज्योति से। हाँ जी बिल्कुल। जैसे ही जांच एजेंसियों के संज्ञान में मामला आता है कि ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रही थी, उसके बाद देश की जांच एजेंसी एक्टिव होती है। और ऐसे हिसार पुलिस सोर्स के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि कल के दिन जो थी जांच एजेंसी जो थी हिसार पहुंची थी। हिसार पहुंचने के बाद ज्योति मल्होत्रा से कुछ घंटों तक पूछताछ की गई। पूछताछ उस बारे में की गई जब ये कश्मीर गई थी। कश्मीर में कई बॉर्डर्स का इसने दौरा किया, ये घूमी थी, वहाँ पर कई ब्लॉग जो वीडियोज़ थे वो बनाए गए थे, उन वीडियोज़ के बारे में जानकारी ली गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि आज के दिन भी देश की जो जांच एजेंसी है वो हिसार पहुंच सकती है। और हिसार पहुंचने के बाद ज्योति मल्होत्रा से आज एक बार फिर से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि जब वो कश्मीर गई थी, कश्मीर में किन किन लोकेशन पे रुकी थी और जिस तरीके से उसने साहिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि देर रात ज्योति को घर लेकर गई और एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं। रात के करीब 2 बजे ज्योति को उसके घर लेकर पुलिस जाती है और इस दौरान ज्योति को परिवार वालों से बात नहीं कराई गई। 15 मिनट, तकरीबन 15 मिनट बाद ज्योति को वापस ले गई पुलिस। कल ज्योति किस समय आई थी, कितने पुलिसकर्मी साथ में मौजूद थे? आए थे जी 2:45 बजे और 2 तो लेडीज थी और 2-3 पुलिस वाले थे। 4-5 बंदे थे ये। और 10-15 मिनट रुके, इनने कपड़े जो लड़की के थे वो लेके चले गए। उस 15 मिनट के दौरान ज्योति ने आपसे, आपके भाई जो उनके चाचा हैं, उनसे कोई बातचीत हुई, कन्वर्सेशन? ना जी, कोई बात नहीं हुई मेरी ना उसकी। वो तो मेरे से भी ढिल्ला है। मैं तो कुछ आपसे बात तो करता हूँ, उससे तो आप बातें नहीं कर सकते। कल ज्योति किस समय आई थी, कितने पुलिसकर्मी साथ में मौजूद थे? आए थे जी 2:45 बजे और 2 तो लेडीज थी और 2-3 पुलिस वाले थे। 4-5 बंदे थे ये। और 10-15 मिनट रुके, इनने कपड़े जो लड़की के थे वो लेके चले गए। उस 15 मिनट के दौरान ज्योति ने आपसे, आपके भाई जो उनके चाचा हैं, उनसे कोई बातचीत हुई, कन्वर्सेशन? ना जी, कोई बात नहीं हुई मेरी ना उसकी। वो तो मेरे से भी ढिल्ला है। मैं तो कुछ आपसे बात तो करता हूँ, उससे तो आप बातें नहीं कर सकते। पुलिस ने आपसे कोई बात की हो उस दौरान, 15 मिनट के दौरान, या कुछ पूछा हो, या ज्योति ने कहा हो कि हाँ पापा से बात करवा दीजिए? नहीं, सारे के सारे अंदर वाले कमरे में खड़े थे, मैं यहाँ बाहर बैठा था। मेरे से कोई बात नहीं हुई। अपना कपड़े लेके और चले गए। आपको मतलब मिलने नहीं दिया गया, ना ही बात करने दिया गया? जो इन्होंने नहीं बताया मेरे को। कोई ये भी तो बता सकते थे, पुलिस वाले भी बता सकते थे कि यूं बात हो गई। कुछ भी मेरे से बात ही नहीं करी इन्होंने, कुछ भी नहीं करा। ना लड़की से बात हुई, ना इनसे बात हुई। अच्छा, कल रात को है कोई बातचीत नहीं हुई, कोई पुलिसकर्मी कोई बात? कपड़े लेके चले गए और कुछ नहीं। तो कुछ कह के गए कि हाँ दोबारा लेकर आएंगे, या कोई और बात कही पुलिस ने, कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं कहा जी मेरे को तो। आपने वकील किया है ज्योति के लिए? कुछ वकील नहीं किया जी। कुछ और बात हुई हो पुलिस से कि हम उनको वकील देंगे, या आप उससे मुलाकात कर सकते हैं किसी समय? ना जी, मेरे को कुछ नहीं कहा जी उन्होंने। आपको शुरुआत से कुछ पता करने का? ना जी, मेरे से बात ही नहीं हुई पुलिस वालों की, बिल्कुल भी। लड़की की भी बात को नहीं हुई। एक दूर से तो राम राम हो जाती है, तो एक आदमी राम राम कर लेता है। बात तो होनी चाहिए, बात ही नहीं हुई मेरी। घर पर कपड़े लेने के लिए आए थे ज्योति को साथ? हाँ जी। तो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पीट कर भारत ने बता दिया कि भारत का सुरक्षा चक्र हर लेयर पर मजबूत है। लेकिन देश की सरहद के अंदर कुछ दीमक ऐसे हैं जो सुरक्षा को खोखला करने में लगे हैं। अब ऐसे ही जासूसी दीमकों पर सुरक्षा एजेंसियों ने चलाई है स्पाई स्ट्राइक की ओपन सर्जरी।
देश का नमक खाकर देश के खिलाफ काम करने वाले ये वो दीमक हैं जो देश को धोखा दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। सरहद के पार सर्जिकल स्ट्राइक और अब सरहद के अंदर देश के दुश्मनों पर सीधी चोट हो रही है, यानी कि देश के जासूसों पर स्पाई स्ट्राइक। बीते 12 दिनों में 10 जासूस पकड़े गए। सभी 25 से 35 साल की उम्र वाले हैं। स्पाई मशीनरी में हर धर्म के जासूस शामिल हैं। 6 ने वीजा के लिए दिल्ली स्थित पाक एम्बेसी से संपर्क किया। 6 ने पाकिस्तान की यात्रा की। सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। पैसों के लालच और हनी ट्रैप में फंसाना इनको आसान था। इंटेलिजेंस और पुलिस एजेंसी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान से जुड़े लोगों पर नजर थी। इनकी कॉल और चैटिंग को इंटरसेप्ट किया गया तो इनके पाकिस्तानी जासूस होने का पता चला, जिसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सभी चीज़ों का हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और सभी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम हमारे स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। इसके रिगार्डिंग में जब भी जैसा और इन्फॉर्मेशन जो आएगा हम गणमाध्यम के सामने उसको पेश करेंगे। देश के साथ गद्दारी करने वाले एक एक किरदार की कुंडली अब आपके सामने रख रहे हैं। नोमान इलाही इकबाल काना का गुर्गा है। आर्मी और ट्रेन की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेजी। पंजाब हरियाणा में आतंक नेटवर्क बनाना इसका काम था। नोमान की मौसी और बुआ पाकिस्तान में रहती है। ऐसे में उसे पाकिस्तान आने जाने के लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी, इसीलिए उसे चुना गया। ऐसे ही जासूसी मशीनरी की दूसरी किरदार थी गजाला खातून। गजाला खातून दानिश की दोस्त थी और दानिश के हाथ की कठपुतली। आर्मी ट्रक, सैन्य ठिकाने और संवेदनशील जानकारी इसने साझा की। देश में पाक जासूसी एजेंट्स का नेटवर्क बनाना इसका काम था। गजाला विधवा है, इसलिए उसका इस नेटवर्क से जुड़ना काफी आसान था। तभी उसे निशाना बनाकर जासूसी मशीनरी का हिस्सा बनाया गया। पाकिस्तान की इस स्पाई मशीनरी का अगला किरदार है हरियाणा के नूह का रहने वाला अरमान। अरमान भी दानिश से संपर्क में था। पाक एजेंटों को सिम दिलवाई, खुफिया जानकारी दानिश को भेजता था। पाक की स्पाई मशीनरी को मजबूत करना इसका काम था। अरमान की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है। पाकिस्तान से ही वो नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश के संपर्क में आया। यंग ब्लड और तेजी से तरक्की करना चाहता था। इसी सोच को दानिश ने भुनाया और अरमान को जासूसी का मोहरा बना दिया। इस मशीनरी का अगला किरदार है देवेंद्र सिंह। हरियाणा के कैथल के रहने वाला देवेंद्र सिख है। आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में था। पाक लड़की की हनी ट्रैप में फंसा। पाक में जासूसी ट्रेनिंग ली। धार्मिक स्थलों की जानकारी साझा की। पाकिस्तानी युवती ने उसे लालच दिया कि अगर वो खुफिया सूचनाएं देगा तो उसकी फ्रेंडशिप और खूबसूरत युवतियों से कराएगी। इसके अलावा उसे रुपए भी मिलेंगे। पाकिस्तान का यही चारा देवेंद्र के शिकार के लिए काफी हो गया। भारतीय एजेंसियों ने इस स्पाई मशीनरी के एक और किरदार जालंधर के मुर्तजा अली को भी गिरफ्तार किया। मुर्तजा अली भारत पाक तनाव के बीच बनाया था खास ऐप। न्यूज चैनल और देश के हालात की जानकारी करता था साझा। 1 महीने के लिए मिले थे 40 लाख रुपए। मुर्तजा मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और जालंधर में पैसा कमाने के इरादे से पहुंचा था। तकनीकी तौर पर मजबूत होने की वजह से उसे आतंकी नेटवर्क से जोड़ा गया। बताया जा रहा है कि टेक फ्रेंडली होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा रकम दी जाती थी। और इसी कड़ी में अगले किरदार थे यूट्यूबर ज्योति। ज्योति मल्होत्रा दानिश के संपर्क में थी। पाक की पॉजिटिव छवि बनाई और संवेदनशील जानकारी साझा की। इसके अलावा भारत में पल रहे पाकिस्तान के स्पाई सपोलों में अमृतसर से सुनील कुमार, पलक शेरमाशी और सूरज माशी को भी गिरफ्तार किया गया है। सरहद के उस पार और अंदर दोनों जगह पाकिस्तान के पाले आतंक के कैंसर की कीमोथेरेपी की जा रही है और इसे जल्द ही खत्म भी कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।